आज हम देखेंगे ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज का प्रिपरेशन कैसे होता है और ग्लूकोज के और जो प्रिपरेशन जो होंगे उसका जो है मेथड कितना होगा और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बातचीत करेंगे ग्लूकोज, GLUCOSE, ग्लूकोज। ध्यान देना, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेंगे ये C6H12, ये O6 मिलेंगे, ये ग्लूकोज है। ध्यान देना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेप्स शुगर। ये जो ग्लूकोज है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेप्स शुगर, ग्रेप्स शुगर। ध्यान देना, इट इज फाउंड इन फ्रूट एंड मैंगोज, इट इज फाउंड इन फ्रूट, फ्रूट कोई भी फ्रूट ले लो, और इसमें मैं थोड़ा सा दे रहा हूं मैंगोज में, ये फ्रूट में मैंगोज में मिलेंगे। ध्यान देना, ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में मिलेंगे, जो ब्लड में मिलते हैं। तो आप कहेंगे ग्लूकोज कंटेनिंग, यहां पे आप कहेंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज फाउंड इन आवर बॉडीज, इन आवर बॉडीज, बॉडीज फाउंड इन आवर बॉडीज 100 या आप कहेंगे 65 to 110 मिलीग्राम इन 100 ग्राम्स। ग्लूकोज जो आपको मिलेंगे हमारे बॉडीज में, ये ब्लड में मिलेंगे, इन आवर बॉडी, इन ब्लड, इन ब्लड, ये आपको ब्लड में मिलेंगे ग्लूकोज। तो आप कहेंगे कि ग्लूकोज जो है हमारे बॉडी में मिलेंगे और ये जो ब्लड में मिलेंगे 65 to 110 मिलीग्राम इन 100 ग्राम्स में। अब ध्यान देना, ग्लूकोज इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेप्स शुगर, मीन्स जितने भी मीठे स्वीट्स जो है मैंगोज फ्रूट्स मिलेंगे उसमें मिलेंगे, और खास करके मैंगोज में भी मिलेंगे। तो ये तो ग्लूकोज का जो है ना बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब हम बातचीत करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो यहां पे मैं बातचीत करूंगा प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज के बारे में। ध्यान देना, यहां मैं बातचीत करूंगा प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ध्यान देना, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, इसका हम यहां पे दो मेथड देखेंगे। पहला जो मेथड है एक सुक्रोज से है, दूसरा स्टार्च से है। पहला जो मेथड होगा बाय आप कहेंगे सुक्रोज, और सेकेंड जो मेथड जो आपको मिलेंगे ये बाय स्टार्च। ध्यान देना, और ये जो आपको मिलेंगे स्टार्च को हाइड्रोलाइसिस करेंगे या सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो हम पहले इस दोनों के बारे में देख लेते हैं। तो पहला जो है मैं कहूंगा, पहला प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑफ ग्लूकोज बाय सुक्रोज, सुक्रोज। और सुक्रोज के बारे में बातचीत करेंगे तो सुक्रोज को आप कहेंगे केन शुगर के नाम से जाने जाते हैं। यहां आप कहेंगे केन शुगर, केन शुगर, केन शुगर कंटेनिंग सुक्रोज। तो ध्यान देना, तो इसका मैं अगर डेफिनेशन लिखूं तो इसमें मैं लिखता हूं व्हेन सुक्रोज, सुक्रोज ब्रैकेट में दे देता हूं केन शुगर, केन शुगर, केन शुगर रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट, डाइल्यूट मीन्स यहां पे मैं कह रहा हूं वाटर है, डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 फॉर्म्स ग्लूकोज, ग्लूकोज। ध्यान देना, स्टार्च का जो फॉर्मूला तेरे को मिलेंगे स्टार्च, तो आप कहना स्टार्च का फॉर्मूला C12H22O11 मिलेंगे। और इसको मैं अगर वाटर ले लेता हूं डाइल्यूट, और यहां पे मैंने लिया H+
और इसको मैंने हीट किया। H+ का मीनिंग होता है HCl, कोई भी एसिड ले लेते हैं HCl, या आप यहीं पे कहेंगे, या हम H2SO4 ले लेते हैं, तो ये बनेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो ध्यान देना, ये जो तुम्हारे बन रहे हैं ये तुम्हारे ग्लूकोज हैं, ग्लूकोज, और ये जो तुम्हारे बन रहे हैं ये तेरा फ्रुक्टोज हुआ। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनेंगे और दूसरा आपका फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल्स बनेंगे। पहले इतना को लिख लो, ये तुम्हारे ये जो है ना सुक्रोज से हम बनाए हैं। अब जो हम मेरा प्रोसेस होगा वो मैं स्टार्च से बनाऊंगा ग्लूकोज को। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। सेकेंड मेथड, सेकेंड देखेंगे। सेकेंड मेथड, सेकेंड में मैं कह रहा हूं कि प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, PRE, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज बाय स्टार्च, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज बाय स्टार्च। ध्यान देना, जैसे आपका स्टार्च है और स्टार्च को हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो आप कहेंगे व्हेन हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च in presence of dilute HCl or H2SO4 at temperature 293 Kelvin forms ग्लूकोज। ध्यान देना, यहां मैं स्टार्च के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो स्टार्च में STARCH, स्टार्च के बारे में बातचीत करूं तो ध्यान देना, यहां बहुत सारी बुक में डिफरेंट फॉर्म में मिलेंगे, बट यहां मैं स्टार्च का जो रियल फॉर्म है, जितने बुक मिलेंगे 2 टाइप्स के मिलेंगे, तो मैं दोनों स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, किसी बुक में मिलेंगे C12H22O11, और इसमें अगर आप वाटर डालते हो तो ये जो है स्टार्च है, और स्टार्च को अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ 2 मोल्स ग्लूकोज देगा। बट ध्यान देना, अगर ग्लूकोज देगा यहाँ 2 मोल्स ग्लूकोज, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 मोल्स C6H12O6 आपको मिलेंगे, ये तेरे को ग्लूकोज मिलेंगे, ये ग्लूकोज मिलेंगे। अब ध्यान देना, बट एक्चुअली स्टार्च का ये फॉर्मूला नहीं होता है। एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है, एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ स्टार्च, यहाँ कहेंगे एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ स्टार्च। कहीं आपको बुक में ये मिलेंगे, बट इसको मत ध्यान देना, ये होगा C6H10O5, C6H10O5 होल N, ये पॉलीमर्स के फॉर्म में मिलेंगे। तो ध्यान देना, इसको आप स्टार्च कहोगे, और यहां पे अगर ये N मोल्स है तो N-1 मोल्स आप वाटर लेंगे, और इसको जब आप H+ के साथ, H+ या आप कहेंगे कि HCl और H2SO4 के साथ अगर हीट करते हो तो यहां बनेंगे ग्लूकोज C6H12O6, यहां पे बनेंगे होल N, और ये तुम्हारा ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ये आपको ग्लूकोज मिलेंगे। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करेंगे। पहले इतना को लिखो। ध्यान देना, यहां मैं बातचीत करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में। मैं आपसे बातचीत करूंगा अब STRUCTURE,
स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज। ध्यान देना, ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो आपको मिलेंगे ये 2 फॉर्म्स में मिलेंगे। ये जो स्ट्रक्चर मिलेंगे ऑफ ग्लूकोज, तो ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है आप कहेंगे कि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर मिलेंगे, और दूसरा आपको जो मिलेंगे क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर। ध्यान देना, ओपन चेन जो स्ट्रक्चर दिया है ये गिवन बाय स्ट्रेन, STRAIN, स्टेन, ये स्टेन दिया है। बट रिंग चेन स्ट्रक्चर ये गिवन बाय हावर्थ, HAWARTH, हावर्थ। तो ध्यान देना, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो इसमें 2 तरह के स्ट्रक्चर मिलेंगे। एक ओपन चेन स्ट्रक्चर जिसको स्टेन ने दिया है, और क्लोज चेन स्ट्रक्चर ये गिवन बाय हावर्थ, आपको हावर्थ दिया है। तो अगर मैं बातचीत करूंगा ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में, पहले मैं बातचीत करूंगा ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो ध्यान देना, ओपन चेन स्ट्रक्चर जब आया तो सबसे पहले इसमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को साइंटिस्ट को पता चला। तो आप कहेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अगर कोई स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो साइंटिस्ट लोग ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को बताया। तो आप कहेंगे कि उस स्ट्रक्चर को बताने में क्या सब एनालिसिस, क्या सब टेस्ट किया, मैं उसके बारे में बातचीत करूंगा। तो इसके कुछ पॉइंट हैं, आप इसके पॉइंट को ठीक ढंग से लिखेंगे। तो मैं आपसे फर्स्ट पॉइंट कहना चाहता हूं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या मैं यहां पे बातचीत करता हूं दी एलिमेंटल एनालिसिस, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 होगा। ध्यान देना, आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, जितना एनसीईआरटी में है उसको बढ़िया ढंग से आपको रिवीजन करना है, और वो मैं सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। कुछ एक्स्ट्रा भी बता दूंगा, वो बाद की बात है, पहले इतना को ध्यान देना। ये फर्स्ट हुआ। सेकंड कह रहा है कि ग्लूकोज जो स्ट्रक्चर था, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, तो ग्लूकोज को जब रेड फास्फोरस और HI के साथ रिएक्शन किया गया तो ग्लूकोज दिया 2-आइडोहेक्सेन और एक दिया नॉर्मल हेक्सेन। तो इससे कंफर्म हो गया कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होगा ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा व्हेन ग्लूकोज reacts with red phosphorus and HI, और यहां पे आप कहेंगे डाइल्यूट HI, ग्लूकोज फॉर्म्स 2-आइडो, ग्लूकोज फॉर्म्स 2-आइडोहेक्सेन and normal हेक्सेन and normal हेक्सेन। The formation of हेक्सेन and normal हेक्सेन, यहां पे मैं कहूंगा the formation of हेक्सेन and normal हेक्सेन, हेक्सेन and
normal hexane indicate that glucose is open chain structure, ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर। मैं इसका थोड़ा सा रिएक्शन लिख देता हूं। तो अगर मैं ग्लूकोज ले लूं C6H12O6 और यहां पे मैं रिएक्शन करा देता हूं रेड फास्फोरस और HI के साथ। ये ग्लूकोज है रेड फास्फोरस और HI के साथ। तो यहां मैं लिख देता हूं ग्लूकोज, यहां मैं कहूंगा ग्लूकोज GLUCOSE, रेड फास्फोरस HI। तो यहां पे कहेंगे 2 आइडो हेक्सेन CH2CH2 CH2CH3 प्लस यहां नॉर्मल हेक्सेन ये CH3CH2 CH2CH2 ये CH2 ये CH3। ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है ये N हेक्सेन है, ये N हेक्सेन। और इसके बारे में बातचीत करेंगे तो 2 आइडो ये हेक्सेन हुआ, 2 आइडो हेक्सेन। ये तुम्हारे स्ट्रक्चर आ रहे हैं, ध्यान देना। कहा गया है कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6 है, बट ग्लूकोज को अगर हम रिएक्शन कराते हैं रेड फास्फोरस और HI के प्रेजेंस में तो ग्लूकोज फॉर्म्स करेगा 2 आइडो हेक्सेन और नॉर्मल हेक्सेन और 2 आइडो हेक्सेन। और यहां पे अगर मैं बातचीत करूं नॉर्मल हेक्सेन तो ये इंडिकेट करेगा ग्लूकोज में ओपन चेन स्ट्रक्चर है। पहले इतना को लिख लीजिए, उसके बाद आगे के पॉइंट के बारे में। अभी तक सिर्फ आपको ये पता चला है कि ग्लूकोज में ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है। अब सुनोगे ये सेकेंड पॉइंट हुआ है। मैं थर्ड पॉइंट के बारे में बातचीत करूंगा, थर्ड पॉइंट के बारे में। यहां थर्ड पॉइंट के बारे में, थर्ड पॉइंट के बारे में बातचीत करूं तो साइंटिस्ट लोग ने ग्लूकोज को HCN और हाइड्रोक्सी एमीन के साथ रिएक्शन कराया तो देखा ग्लूकोज जो फॉर्म कर रहा है साइनोहाइडिन एंड ऑक्जाइम का फॉर्मेशन करा। और साइनोहाइडिन और ऑक्जाइम इंडिकेट करता है ग्लूकोज में या तो अल्डिहाइड ग्रुप होगा या नहीं तो कीटोन ग्रुप होगा। तो इसको मैं लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देता हूं, थर्ड पॉइंट के फॉर्म में। तो यहां मैं थर्ड पॉइंट में कहूंगा व्हेन ग्लूकोज reacts with HCN and hydroxyamine हाइड्रोक्सीएमाइंस के साथ, हाइड्रोक्साइल एमीन HCN एंड हाइड्रोक्सीएमीन। तो यहां पे कहेंगे हाइड्रोक्सीएमीन का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। हाइड्रोक्सीएमीन ग्लूकोज फॉर्म्स ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन एंड ऑक्जाइम, ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन एंड ऑक्जाइम एंड ग्लूकोऑक्जाइम the formation of glucosaminoglycine and oxime and glucoxime and glucoxime indicate that glucose having carbonyl group ब्रैकेट में दे रहा हूं अल्डिहाइड और कीटोन,
aldehyde or ketone are present. Ketone are present. ध्यान देना, साइंटिस्ट लोग ने बोला या साइंटिस्ट लोग ने देखा कि ग्लूकोज को जब HCN और हाइड्रोक्सी एमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन देगा और ऑक्जाइम देगा। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि ग्लूकोज में या तो अल्डिहाइड ग्रुप मिलेंगे, नहीं तो कीटोन ग्रुप मिलेंगे। अब ध्यान देना है, इसका मैं थोड़ा सा रिएक्शन दिखा देता हूं, थोड़ा सा रिएक्शन। अगर मैं यहाँ रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा तो रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है C डबल बाउंड OH होता है। यहाँ पे कहेंगे OHH, ये तुम्हारा OH। ऐसे तो अभी ये नहीं लिखना चाहिए, बट मैं आपको स्ट्रक्चर अभी से बताना चाहूँगा। ऐसे मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम वर्क करते हैं सिर्फ एक स्ट्रक्चर से, बट मैं यहाँ सारे कुछ एक साथ दिखा देना चाहता हूँ। OH और यहाँ पे कहेंगे 1 2 3, यहाँ पे कहेंगे H 4, यहाँ पे कहेंगे OHH CH2OH। और इसको अगर हम रिएक्शन कराते हैं HCN के साथ तो ध्यान देना, आप रिएक्शन में पढ़े हैं ये तुम्हारा H पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में आएगा तो OH और CN बनेगा। ध्यान देना, C के साथ यहाँ पे H रहेगा, एक OH बनेगा, CN बनेगा, यहाँ पे कहना OHH, यहाँ पे कहना OHH और इस पॉइंट पे OHH, यहाँ पे कहना OHH और ये आपको बन जाएंगे CH2OH। ध्यान देना, ये H उठ करके यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप इस पे अटैक करेगा, CN इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट करके ऊपर जाएगा, यहाँ निगेटिव और ये पॉजिटिव के साथ, ये निगेटिव है, ये इसके साथ। आप कहेंगे कि ये तुम्हारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज, और ये तुम्हारा है ग्लूकोसाइनोहाइड्रीन, ग्लूकोसाइनोहाइड्रीन है। तो ग्लूकोसाइनोहाइड्रीन इंडिकेट करता है कि HCN जब कार्बोनाइल ग्रुप पे रिएक्शन करता है तब साइनोहाइड्रीन बनता है। तो एक स्ट्रक्चर ये हुआ A रिएक्शन। अगर मैं यहीं पे B रिएक्शन के बारे में बातचीत करूं, ग्लूकोज को हाइड्रोक्सी एमीन के साथ रिएक्शन कराया तो ऑक्जाइम का फॉर्मेशन किया। तो ग्लूकोज के बारे में बातचीत करूं, C डबल बाउंड O यहाँ H और इस पे बातचीत करूं तो OHH, यहाँ पे कहेंगे OHH, यहाँ पे कहेंगे OHH, ये तेरा OHH और यहाँ पे है CH2 और OH और इसको हाइड्रोक्सी एमीन के साथ रिएक्शन करा दूं तो NHH, यहाँ OH। तो ध्यान देना, जब रिएक्शन होगा तो ये यहाँ से वाटर रिलीज कर देगा और वाटर अगर रिलीज करेगा तो ये बनेगा ऑक्जाइम। ध्यान देना, अगर मैं यहाँ लोन पेयर दिखा दूं तो आप कहेंगे C डबल बाउंड N, ये OH बनेगा, ये H बनेगा, यहाँ पे कहना OHH, ये तेरा OHH और यहाँ पे कहेंगे OHH और इस पॉइंट पे OHH, ये CH2OH। और यहाँ जो ये जो पार्ट है, इतना पार्ट, इसको आप कहेंगे ऑक्जाइम, ये ऑक्जाइम। तो ये तुम्हारा ग्लूको ऑक्जाइम का फॉर्मेशन किया, ग्लूको ऑक्जाइम, ये तुम्हारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज। तो ध्यान देना, यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप अगर हाइड्रोक्सी एमीन के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ से वाटर रिलीज हो जाता है, इसका ऑक्सीजन, इसका दोनों हाइड्रोजन, और ये ऑक्जाइम का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे देखोगे, अगर एक ही कार्बन पे OH हो और CN हो तो इसको हम कहेंगे साइनोहाइड्रीन। तो ध्यान देना, साइनोहाइड्रीन ये तेरा कार्बोनाइल ग्रुप बनाएगा और यहाँ पे कहेंगे ऑक्जाइम जो बनाएगा ये भी तेरा बनाएगा कार्बोनाइल ग्रुप। तो इससे ये पता चला कि इसमें जो है ना कार्बोनाइल ग्रुप मिलेगा, या तो अल्डिहाइड मिलेगा, नहीं तो कीटोन। अब साइंटिस्ट लोग पता किया कि अगर कार्बोनाइल ग्रुप मिल रहा है अल्डिहाइड और कीटोन के फॉर्म में, अगर अल्डिहाइड और कीटोन के फॉर्म में मिल रहा है तो एक्चुअली में ये अल्डिहाइड होगा या कीटोन, इसके बारे में जो है ना हमको पता कैसे चलेगा। तो ध्यान देना, इसके बारे में भी
मैं 4th पॉइंट और 5 पॉइंट के बारे में बातचीत करूंगा, तो इसमें आपको पता चलेगा कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन। पहले इतना को लिख लो। ये 3 पॉइंट। अभी तक सिर्फ पता चला है कि कार्बोनाइल ग्रुप है, बट कार्बोनाइल ग्रुप में कौन सा ग्रुप है इसके बारे में बातचीत करेंगे। ध्यान देना 4th पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, चलो हम 4 पॉइंट के बारे में बातचीत करते हैं। 4th पॉइंट के बारे में मैं यहां 4th पॉइंट के बारे में बातचीत अगर करना चाहूं तो साइंटिस्ट लोग ग्लूकोज को वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराया, और ब्रोमीन वाटर के साथ अगर रिएक्शन कराया तो ग्लूकोज दिया ग्लूकोनिक एसिड। तो जब ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन किया तो साइंटिस्ट लोग को यह पता चल गया कि ग्लूकोज में एक ही ग्रुप होगा जो अल्डिहाइड ग्रुप होगा, क्योंकि अल्डिहाइड ग्रुप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर के एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को मैं थोड़ा सा लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा देता हूं, आप लोग के लिए बेटर होगा। तो ध्यान देना, इसमें साइंटिस्ट लोग ने बोला कि when glucose reacts with bromine water, ध्यान देना ब्रोमीन वाटर जो है ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहां पे आप कहेंगे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ग्लूकोज फॉर्म्स ग्लूकोनिक एसिड, अब ध्यान देना ग्लूकोनिक एसिड का तो फॉर्मेशन किया। तो द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड confirmed that glucose having one aldehyde group are present, ग्लूकोज ग्रुप प्रेजेंट। अब ध्यान दोगे, यहां मैं फिर से एक रिएक्शन लिख रहा हूं 4th का। ग्लूकोज तेरा है C डबल बाउंड O, यहां H, यहां पे कहेंगे OH H, ये तेरा OH H मिलेंगे, इधर तेरे को OH मिलेंगे H, यहां भी OH H, और यहां पे CH2OH, और इसको ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन। ब्रोमीन वाटर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको ऑक्सीडाइड कर देगा। अगर इसको ऑक्सीडाइड होगा तो ये जो अल्डिहाइड ग्रुप आपको मिल रहा है ये ऑक्सीडाइड होकर के एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एसिड में अगर कन्वर्ट होगा तो C डबल बाउंड OH मिलेंगे, यहां पे कहना OH H, इस पॉइंट पे कहना OH H, बाकी ग्रुप में कोई चेंजिंग नहीं मिलेगा, यहां पे कहना OH H, ये तेरा OH H मिलेंगे, CH2OH। ध्यान देना ये तुम्हारा अल्डिहाइड, और ये तुम्हारा ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइड हुआ और ये कन्वर्ट हो गया एसिड में, और इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ग्लूकोनिक एसिड। और ग्लूकोनिक एसिड ये इंडिकेट करता है कि अगर वीक रहेगा तो ये अल्कोहल के ही फॉर्म में रह गया, ये ऑक्सीडाइड नहीं हुआ, सिर्फ अल्डिहाइड ऑक्सीडाइड होकर के एसिड हुआ। तो ये साइंटिस्ट लोग ने कंफर्म किया कि इसमें 1 अल्डिहाइड ग्रुप आपको मिलेंगे। पहले इतना को लिख लो, तो ठीक ढंग से लिखना।
ये अल्डिहाइड ग्रुप मिलेंगे। आगे अब हम बातचीत करेंगे यहां पे ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां पे मैं लिख देता हूं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना 5 के बारे में अब हम बातचीत करेंगे। यहां अब हम 5 के बारे में बातचीत करेंगे। 5 अब साइंटिस्ट लोग को पता चला कि एक अल्डिहाइड तो पता चल गया, बाकी क्या सब हो सकता है इसके बारे में। तो साइंटिस्ट लोग ने ग्लूकोज को लिया और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किया, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यूज किया उन्होंने HNO3। और जब HNO3 का उन्होंने यूज किया तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया सैक्रिक एसिड में। तो फॉर्मेशन ऑफ सैक्रिक एसिड में अगर कन्वर्ट हो गया तो अल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइड होकर के एसिड हो ही गया, और दूसरा जो कन्वर्ट हुआ अल्कोहल ग्रुप ऑक्सीडाइड होकर के वो भी एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। तो इससे यह पता चला कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपका एक अल्डिहाइड ग्रुप होगा और एक तेरा अल्कोहल ग्रुप जरूर मिलेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लेता हूं। यहां पे कहा गया साइंटिस्ट 5 में व्हेन ग्लूकोज reacts with strong oxidizing agent, strong oxidizing एजेंट में HNO3 लिया, HNO3 ग्लूकोज फॉर्म्स सैक्रिक एसिड, ग्लूकोज फॉर्म्स SACCHARIC सैक्रिक एसिड। द फॉर्मेशन ऑफ सैक्रिक एसिड, यहां पे द फॉर्मेशन ऑफ सैक्रिक एसिड confirm that glucose having one aldehyde group and 1 degree alcohol are present, ये आपके प्रेजेंट है ग्लूकोज में। अब ध्यान देना है ये कैसे प्रेजेंट है इसके बारे में बातचीत करूंगा। तो सुनोगे ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O और इस पॉइंट पे H कहेंगे। यहां पे देखोगे OHH, यहां पे OHH, यहां जो मिलेंगे OHH और इस पे मिलेंगे OHH और इस पॉइंट पे CH2OH। और यहां पे मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहां HNO3 के प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइड करेगा इसको, ये ऑक्सीडाइड होगा, और ऑक्सीडाइड होगा तो ये अल्डिहाइड भी एसिड में कन्वर्ट होगा और ये भी आपका अल्कोहल एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे और बना लेंगे सैक्रिक एसिड। ये जो अल्कोहल है ये भी आपको एसिड में कन्वर्ट होंगे। तो यहां जो आपका प्रोडक्ट बनने वाला है C डबल बॉन्ड OOH, यहां पे कहेंगे OHH, इस पॉइंट पे OHH, ये OHH, यहां पे कहेंगे OHH और CH2O, यहां पे आप कहेंगे C डबल बॉन्ड OOH और इस स्ट्रक्चर को आप कहेंगे SACCHARIC सैक्रिक एसिड। और ध्यान देना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये 1 डिग्री को एसिड में कन्वर्ट कर लेगा बट 2 डिग्री को ऑक्सीडाइज नहीं किया है।
यहां पे देखना अल्डिहाइड भी एसिड में कन्वर्ट हुआ और यहां 1 डिग्री अल्कोहल भी आपका एसिड में कन्वर्ट हुआ। तो साइंटिस्ट लोग ने समझ लिया कि ओपन चेन के साथ साथ एक अल्डिहाइड ग्रुप हुआ ऊपर के रिएक्शन में और दूसरा रिएक्शन में यहां जो 1 डिग्री अल्कोहल है एसिड। तो अभी तक 2 ही कार्बन के बारे में पता चला है। अब हम देखेंगे कि 4 कार्बन जो है और 4 कार्बन के साथ आपको क्या सब मिलने वाला है और 4 कार्बन को साइंटिस्ट लोग ने कैसे डिसाइड किया। पहले इतना को लिखो तो 5 के बाद हम 6 नंबर के बारे में बातचीत करेंगे। पहले इतना लिख लो। ध्यान देना, साइंटिस्ट लोग 6 के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो साइंटिस्ट ग्लूकोज को एसाइलेशन किया और जब ग्लूकोज को एसाइलेशन किया, एसाइलेशन मींस रिएक्शन ऑफ एसिड हैलाइड या एनहाइडाइड के साथ रिएक्शन कराया तो ग्लूकोपेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन किया। तो जब पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन किया तो ये कंफर्म हो गया कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप हैं और 5 OH ग्रुप प्रेजेंट इन 5 डिफरेंट कार्बन एटम्स। इससे आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता चलेगा और इसी को मैं लैंग्वेज के फॉर्म में लिखूंगा। तो ध्यान देना, यहां पे 5 या 6 जो भी नंबर होगा देख लेना। यहां मैं कहूंगा when acylation of glucose, acylation of glucose, glucose forms glucopentacetate, glucopentacetate. The formation of glucopentacetate confirm that glucose having 5 OH group, 5 OH group and all OH group present in 5 different कार्बन एटम्स, ये 5 डिफरेंट कार्बन एटम्स। अब ध्यान देना, व्हेन एसाइलेशन कहेंगे, एसाइलेशन के भी बारे में बातचीत करूंगा। एसाइलेशन कहेंगे व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विथ acid halides and anhydride forms an ester called acylation reaction। तो अब मैं ग्लूकोज का रिएक्शन लिख देता हूं। ध्यान देना, ग्लूकोज तेरा ये है, ये अल्कोहल नहीं है, अल्डिहाइड है। और यहां पे अगर मैं बातचीत करूं तो यहां OH है, H है, यहां पे तेरा OH है, H है,
ये OH है, H है, इस पॉइंट पे OH H और CH2OH ले लेते हैं। और एसाइलेशन के लिए हम दो तरह के कैटलिस्ट का यूज करेंगे, रिएजेंट का यूज करेंगे। 5 मोल CH3C डबल बॉन्ड OCl के साथ रिएक्शन करा दो, ये A में है। और B में, या आप कहेंगे 5 मोल्स CH3CO होल 2O, ये तेरा एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड। और ये तुम्हारा एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड है। इसके साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो ये तुम्हारा जो प्रोडक्ट देगा C डबल बॉन्ड OH, यहां पे कहेंगे, सुनोगे, इसका यहां पे कहोगे ये इसका H और ये Cl बाहर चला जाएगा, तो यहां पे बनेगा OC डबल बॉन्ड O, ये CH3, यहां पे H। सेम कंडीशन यहां भी बनेगा OC डबल बॉन्ड O, ये CH3, इधर H, इधर बनेगा OC डबल बॉन्ड O CH3, इधर H, और यहां पे बनेंगे C डबल बॉन्ड O, ये CH3, यहां पे H, और यहां पे बनेंगे CH2O, C डबल बॉन्ड O CH3। ध्यान देना, प्लस HCl, ये A का प्रोडक्ट हुआ, यहां से यहां तक प्रोडक्ट A का हुआ। यहां मैं लिख देता हूं, ये प्रोडक्ट A का, मीन्स ऊपर वाले के साथ रिएक्शन होगा। तो जब नीचे वाले के साथ अगर रिएक्शन होगा, नीचे वाले के साथ, तो इसमें देखना है प्रोडक्ट क्या बन रहा है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा ही, ये दूसरा जो तुम्हारा जो है एनहाइड्राइड वाला पार्ट, ये आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका एसिड में कन्वर्ट होगा। ध्यान देना, एसिड में अगर कन्वर्ट होगा तो यहां पे कैसा होगा, ध्यान दोगे, C डबल बॉन्ड O, ये H होगा, या मैं यहीं पे ले रहा हूं कि 5 मोल CH3C डबल बॉन्ड O OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। पहले इतना को लिख लो, ये B का प्रोडक्ट आएगा। दोनों में ये कॉमन रहेगा, ये कॉमन, एक में बनेगा HCl, दूसरा में बनेगा 5 मोल एसिड। तो ध्यान देना, जब इतना साइंटिस्ट लोग को पता चला कि ग्लूकोज में क्या सब होता है, तो ग्लूकोज में अभी तक आपने देखा पहला रिएक्शन था रेड फास्फोरस HI के साथ, दूसरा रिएक्शन था तुम्हारा HCN हाइड्रोक्सीएमीन के साथ, तीसरा था ब्रोमीन वाटर के साथ, पांचवा था HNO3 के साथ। उसके बाद ग्लूकोज एसाइलेशन कराए तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन पता चला। तो साइंटिस्ट लोग कंफर्म किया कि ग्लूकोज में जो है 1 अल्डिहाइड ग्रुप मिलेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल मिलेंगे और 4 आपका 2 डिग्री अल्कोहल आपको मिलेंगे। तो इसको मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देता हूं 5, 6। अब ध्यान देना, यहां पे मैं 7th पॉइंट के बारे में बातचीत करूंगा, पहले इतना को लिखो। ध्यान देना, मैं कहूंगा फ्रॉम एबव पॉइंट, फ्रॉम एबव पॉइंट, it is clear that glucose having 1 aldehyde group, 1 aldehyde group, 1 degree alcohol and
4 2 degree alcohol are present. Alcohol are present. So structure of glucose. So structure of glucose like this type. This टाइप्स। तो मैं फाइनली एक स्ट्रक्चर लिख देता हूं यहां पे। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हुआ OHH, ये OHH, ये OHH, ये CH2, ये OH। ध्यान देना, ये अल्डिहाइड है, ये अल्डिहाइड ग्रुप हुआ। ये तुम्हारा 1 डिग्री अल्कोहल हुआ। और यहां से यहां तक बारे में बातचीत करूंगा तो 2 डिग्री 4 यहां पे मैं लिखूंगा 2 डिग्री अल्कोहल आपको मिलेंगे। ध्यान देना, अभी जो आज मैंने सेशन लिया ग्लूकोज का प्रिपरेशन और ओपन चेन ऑफ ग्लूकोज के बारे में बातचीत किया। और नेक्स्ट जो मैं क्लास लूंगा ग्लूकोज के प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसके कुछ रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। और ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर ग्लूकोज के सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, बट रिंग स्ट्रक्चर ग्लूकोज के सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। यहीं पे आज मैं अपना क्लास समाप्त कर रहा हूं। थैंक यू, फिर मिलेंगे, बाय।